नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा एक थॉट हमारी जिंदगी बदल सकता है। आप अपने लाइफ में देखो कि आपके थॉट्स कैसे रहते हैं। जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसी ही हमारी जिंदगी होती है। तो आज आपकी जिंदगी जो भी है वो केवल आपके थॉट की वजह से है। तो कैसा थॉट रखना है ये हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसा सोच, वैसा थॉट आपको रखना पड़ेगा। जो भी थॉट आप होल्ड करोगे, जो भी थॉट आपके होंगे वैसे आपको फल देगा। तो आप किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति से क्या लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हर परिस्थिति में दो पहलू होते हैं, एक तो उसमें अच्छा पहलू भी होता है और उसमें कुछ खराब भी होता है। तो आप किसी भी परिस्थिति से कौन सा सिचुएशन अडॉप्ट करते हो उस हिसाब से आपकी लाइफ डिजाइन होती है। दोस्तों, थॉट्स को बेहतर रखने के लिए हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना होगा और एटीट्यूड पे काम हम तब कर पाएंगे जब हमें सही और गलत में डिफरेंशिएट करते आएगा। तो क्या आप किसी भी सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हो? अगर कर पाते हो तो आपको पता होगा कि उसके मायने क्या है। या फिर जब आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होता है? क्या आप भी ये सोचते हो कि अरे यार ये बड़ा मुश्किल है, यहां से पार कैसे पाया जाए? क्या आपके थॉट ऐसे होते हैं? जब आपके थॉट ऐसे होते हैं तो आपको आगे जाने का रास्ता शायद ही मिलता होगा या फिर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। वहीं पर उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए अगर आप रास्ते ढूंढो तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो किसी भी सिचुएशन से हमें अगर बाहर आना है तो उस सिचुएशन की गंभीरता पे विचार नहीं करना है, उससे बाहर आने के लिए वे ढूंढना है। और जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार, मुझे प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी है बट मुझे इससे बाहर जाना है, और जब ये थॉट आपके दिमाग में आएगा तो रास्ते अपने आप मिलेंगे। आप जहां पर हो और आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो एक प्रॉब्लम आया तो एक रास्ते बंद होने के बाद आपको कई बार दूसरे रास्ते नहीं दिखते, जबकि जहां पर एक रास्ता बंद होता है वहां से 10 रास्ते खुलते हैं। तो जरूरत है हमें उस चीज पे फोकस करना है कि कौन सा वो रास्ता है, कौन सा वो अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं बाहर निकल सकूं। और जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि भले ही आपके जिंदगी में एक रास्ता बंद हुआ लेकिन आप उसमें से 10 रास्ते निकाल पाओगे तो आपको सफलता के राह तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई स्ट्रेंथ और कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। तो जो आपका स्ट्रेंथ है उसको रखिए अपने साथ, लेकिन जो आपकी कमजोरी है उसी को अपनी ताकत बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब आप कमजोरी पे ध्यान देंगे तो आप कमजोर होते जाएंगे, बट जिस दिन से आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया उस दिन से लाइफ चेंज होने लगेगी। तो अगर आप कमजोरी पे ध्यान दोगे और उसको उतना बढ़ा दोगे तो आप कमजोर होते जाओगे। फोकस करो कि जो आपकी कमजोरी है उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाई जाए, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लोगे उसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। एक बार की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार एक बहुत बड़े स्पीकर थे, डॉक्टर पॉल। वो एक बड़े से इवेंट को एड्रेस करने के लिए जा रहे थे। जब वो एंटर हुए तो जितने सारे ऑडियंस बैठे हुए थे सब शांति से बैठे हुए थे और सभी उनको वॉच कर रहे थे। तो जैसे ही स्टेज पर आए तो उन्होंने बोला कि लगता है आप सभी को किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उन्होंने एक सवाल पूछा कि यहां पर बैठे किस किस को तकलीफ है, किस किस को प्रॉब्लम है। तो सभी का हाथ धीरे धीरे उठ गया कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। तो उनका दूसरा सवाल आया कि कितने लोग इस तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते। तो इस बार भी सभी का हाथ ऊपर आया कि मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। तो फिर उन्होंने एक बात बोली
कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो यहां से 200 गज दूर एक ऐसी जगह है जहां पे ढेरों लोग एकदम बिना तकलीफ के आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है? तो सभी का हाथ ऊपर आया कि मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया कि यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है। वहां पर बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिनको जिंदगी से कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो क्या आप वहां जाना चाहते हो? अब वहां पे बैठे सभी लोगों के हाथ अपने अपने जेब में चले गए, किसी ने अपना हाथ नहीं उठाया। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली कि जब तक जिंदगी है तकलीफें रहेंगी, और जिस दिन तकलीफें खत्म हो गई समझो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आप अपनी जिंदगी में तकलीफों को ज्यादा वैल्यू देते हो या फिर उस तकलीफों के लिए रास्ते बना के उसमें सफलता पाना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको अगर तकलीफों से छुटकारा चाहिए तो आपके लिए बेस्ट जगह है शमशान। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा थॉट है जो कि आपको और हमें समझने की जरूरत है कि हम हमेशा तकलीफों पे फोकस करते रहते हैं, हम हमेशा छोटी मोटी तकलीफों में ही उलझे रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तकलीफ जो है केवल हमारे पास है। नहीं दोस्त, अगर आपको तकलीफों से छुटकारा मिल गया तो समझो आपकी जिंदगी उस दिन से द एंड हो गया। तो जब तक जीवन है तब तक तकलीफें रहेंगी और उससे सामना करने का हिम्मत, ताकत हमें जुटाना पड़ेगा और हमें लाना पड़ेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आज से अपने तकलीफों पे फोकस मत करो, केवल एक सॉल्यूशन क्या निकल सकता है उस पे फोकस करो। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, तो बस जरूरत है हमें वे को फाइंड करने की कि कौन सा रास्ता है जिससे मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप अपनी तकलीफों को आज के बाद से छोटा करोगे और उससे स्टक नहीं होगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता हमेशा ढूंढते रहोगे। उन्होंने एक बड़ी ही प्यारी सी प्रार्थना वहां पे कही, हालांकि ये उनका लिखा हुआ नहीं है। आज मैं वीडियो देख रहा था शिव खेरा साहब का, उन्होंने इस प्रार्थना का जिक्र किया और ये थॉट भी उन्हीं के हैं, ये थॉट मेरे नहीं है। मुझे लगा कि ये थॉट आप तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए मैं इस टॉपिक पे आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके साथ। तो मैं चाहता हूं कि वो प्रेयर भी आपके साथ शेयर करूं। तो दिल से सुनिएगा इस प्रेयर को, और जब भी आपको लाइफ में लगे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ तकलीफें आ रही हैं, या फिर जब भी आप अपने घर से निकलो तो इस प्रेयर को बोल के निकलो। तो प्रेयर कुछ ऐसा है कि परमात्मा मुझे संतुलन दे, परमात्मा मुझे संतुलन दे। जो चीज को मैं जिंदगी में बदल नहीं सकता, जो चीज मैं जिंदगी में बदल नहीं सकता, आपकी सौगात समझ के उसको स्वीकार करता हूं। और जो मैं बदल सकता हूं मुझे उतना हौसला और हिम्मत दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि मैं पहचान सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। तो बहुत ही प्यारी सी प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन इसको बोलो अपनी जिंदगी में, देखना जिंदगी में क्या असर करता है। क्योंकि हम सभी हमेशा परमात्मा को दोष देते रहते हैं कि परमात्मा ने ये नहीं अच्छा किया, परमात्मा ने वो नहीं अच्छा किया, बट हमें जरूरत है कि जो भी मिला है उसे परमात्मा का धन्यवाद देना है। जो भी है मेरे लिए बेहतर है, मुझसे जो बदल सकता है उसको हौसला दो कि मैं बदल सकूं, और ताकत दो कि मैं उसको बदल पाऊं। और जो नहीं बदल सकता उसको आपकी सौगात समझ के एक्सेप्ट करो कि जी हाँ यही मेरी नियति है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। और जब आप ये एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। दोस्तों आज हमारे पास जो भी है हम उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, हम हमेशा खाली डिमांडिंग होते जा रहे हैं। तो आज हमें हमारे पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप करनी है। देखोगे आपको तरक्की मिलना
एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये थॉट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।